नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, आप सभी को नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे साहब, राधे राधे। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन सभी पर बातचीत करते हैं जी। तपेंद्र जेठू, गुड मॉर्निंग। ज्योति सैनी, हाँ, चलिए। वंदना त्यागी, सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, सबको नमस्कार। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। हमारी जो कल की बातचीत चल रही थी, वो बातचीत थी हमारी महत्वपूर्ण अभ्यास। किस विषय पर था? महत्वपूर्ण अभ्यास, और इसके अलावा महत्वपूर्ण अभियान और कुछ महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम जो हैं, उन पर बातचीत हम लोग कर रहे थे। आज उस बातचीत को पूरा करना है हमें, और महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण अभियान, ये सब बातचीत करने वाले हैं। हाँ जी, प्रिया चारण, सबको नमस्कार। बाला, विशु, सुमन, कासनिया, सबको राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और बातचीत की शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि हम लोग ये बातचीत जो है वो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होने वाले हमारे अभ्यास है, अभियान है, कार्यक्रम है, उन सभी पर जो है वो इस प्रकार की बातचीत हम कर रहे हैं। चलिए जरा, सबसे पहले आज हमें किस बारे में बातचीत करनी है, तो जरा देखिए मित्रों। सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, एक अभ्यास है जिसका नाम है एक्वेरिन। एक्वेरिन, आपको बताना है। आज मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, सीधा सीधा बता रहा हूं। एक्वेरिन अभ्यास जो है वो भारत ने किस देश के साथ किया है, ये आपको क्या करना है, बताना है। एक्वेरिन अभ्यास किस देश के साथ कर रहा है, यही ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो आप ऑप्शन कोई सा भी बता सकते हो, आपके जो मन में आए वो बता दो ऑप्शन। तो ये देखिएगा, दिसंबर 2021 में किया गया था युद्धाभ्यास। ठीक है, एक्वेरिन नाम का अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया, आपको ये बताना है। दिसंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। यह इस अभ्यास का 11वां संस्करण है। कौन सा है? 11वां संस्करण है इस अभ्यास का। फिर यह जो है वो भारत और एक और देश है जिसके साथ किया गया। इसका मतलब यह एक द्विपक्षीय अभ्यास है। क्या है? द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास है ये वाला, द्विपक्षीय अभ्यास है। ये बात भी हमें समझ में आ गई सर। तो कौन सी बात बच गई जो समझ में नहीं आई? इसका आयोजन कहाँ किया गया और किस देश के साथ इसका आयोजन किया गया? वेरी गुड, कविता चौधरी, एकदम सही आंसर आया है। ठीक है, संदीप कुमार भी एकदम सही जवाब आया। भारत और मालदीव के बीच में, भारत और किसके बीच में? मालदीव जो है इसके बीच में। ठीक है, यह आयोजन किया गया, और कहां किया गया? तो मालद्वीप में ही किया गया। ठीक है, मालद्वीप जो है यहां पर ही इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो मेरे हिसाब से एक्वेरिन अभ्यास में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक्वेरिन अभ्यास सबको याद हो गया, दिसंबर 2021 में आयोजन किया गया। 11वां संस्करण था, भारत और किसके बीच में? मालदीव के बीच में इसका आयोजन किया गया। द्विपक्षीय अभ्यास है, और यह है भारत और किसके बीच में? मालदीव के बीच में इसका आयोजन होता है। वेरी गुड, सबको नमस्कार। हाँ जी, अगला देखिए क्या है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट अभ्यास जो है वो इंडो थाई कोरपेट है। क्या है? इंडो थाई कोरपेट। इंडो थाई कोरपेट अभ्यास है। इस कोरपेट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, किस देश के बीच में किया गया, ये जरा बताइए। वैसे तो आपके सामने ही लिखा हुआ है, आप पहचान लोगे। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो यह इसका 32वां संस्करण है। कौन सा? 32वां संस्करण जो है वो इसका आयोजित किया गया मेरे मित्रों। ठीक है, कब आयोजित किया गया? तो नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में इसके 32वें संस्करण का आयोजन किया गया। कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित किया जाता है ये? तो देखो, नाम से स्पष्ट है, इंडो और थाई। इंडो और थाई का मतलब है इंडिया और थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन होता है। किसके बीच में भैया? इंडिया यानी भारत और किसके बीच में? थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन किया गया। थाईलैंड के बीच में,
थाईलैंड आपको पता है जहां की राजधानी बैंकॉक है, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो थाईलैंड और किसके बीच में, इंडिया के बीच में इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन किया गया। दो अभ्यास इंपोर्टेंट है, इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास, दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है और आपके सामने सारी बातें इनसे रिलेटेड मैंने बता दी है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अभ्यास की हम लोग बात करते हैं, शक्ति 2021। क्या है भैया, यह है शक्ति, और कब का है, 2021 का है। ठीक है, कुछ 2021 के भी ले रहे हैं क्योंकि 2022 के तो आपको सारे करवा दिए गए। 2021 के बारे में बताइए जरा, क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ जी, शक्ति 2021 अभ्यास जो है वो किसके बीच में आयोजित किया गया। शक्ति अभ्यास जो है वो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो इसका आयोजन नवंबर 2021 में किया गया। ठीक है, दूसरी बात यह इसका 6वां संस्करण है। ठीक है, ज्यादा संस्करण याद नहीं रहे कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं बस। ठीक है, यह भारत और एक अन्य देश के बीच में आयोजित किया गया, इसका मतलब यह द्विपक्षीय अभ्यास है, द्विपक्षीय क्या है, अभ्यास है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। कल भी आपको भारत और फ्रांस के बीच में एक अभ्यास बताया था। ठीक है, इसके अलावा अन्य कौन से अभ्यास होते हैं, और इसका आयोजन भी इस बार फ्रांस में किया गया। आयोजन कहाँ किया गया, आयोजन भी फ्रांस में किया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस से हमने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। जी जय श्री कृष्णा, मंजू जी नमस्कार, संदीप कुमार भी, हाँ जी फ्रांस के साथ एकदम सही है। अन्य अन्य अभ्यास का मतलब अन्य कौन से अभ्यास यहाँ करते हैं हम लोग फ्रांस के साथ, वरुण नाम का अभ्यास भी हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं, ग्रुड नाम का अभ्यास भी हम लोग फ्रांस के साथ ही करते हैं। वेरी गुड। डेजर्ट नाइट अभ्यास, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट में नाइट है तो डेजर्ट नाइट हो गया, यानी वरुण, गरुड़, डेजर्ट नाइट और इसके अलावा शक्ति 2021, ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किए जाते हैं। भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे, बात एकदम शुद्ध है, सत्य है, साकारी है। और इसके अलावा कौन सी कंपनी है जिसने इसको बनाया था, तो आपको पता होगा मेरे मित्रों, डसोल्ट नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और अंबाला एयरबेस स्टेशन जो है वहां पर एक नया स्क्वाड्रन बनाया गया, राफेल का स्क्वाड्रन। और ऐसी पहली महिला कौन थी जिसने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने का गौरव हासिल किया, उसका नाम भी जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नवंबर 2021 6वां संस्करण, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। अन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में जो आयोजित किए जाते हैं उनमें ग्रुड है, डेजर्ट नाइट है और वरुण है। वरुण के बारे में हमने कल ही क्या की थी, बातचीत की थी। अब चलिए नेक्स्ट अभ्यास के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है जिसका नाम है सिट मैक्स। क्या है भैया, सिट, ओ सिट मैक्स। ये सिट मैक्स अभ्यास जो है वो किस किस के बीच में आयोजित होता है, सिट मैक्स अभ्यास, और ये भी कब का है, 2021 का है। सिट मैक्स 2021 अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया गया, हाँ जी वरुण 2022, ठीक बात है। सिट मैक्स 2021 का आयोजन किस किस के बीच में किया गया, यह बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसका मतलब यह हो गया इसमें कम से कम 3 देश तो पक्के ही हैं। नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। यह इसका कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण था। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ गई सर। इसके अलावा इसका आयोजन इस बार अंडमान सागर जो है वहां पर किया गया। अंडे के मान जो सागर है, अंडमान सागर, वहां पर इसका आयोजन किया गया। अरे भाई अब तो बताओ ये कौन से 3 देशों के बीच में आयोजित होता है, बताते हैं। एक तो भारत है ही, पक्का है, कन्फर्म है, भारत इसमें भाग लेता है। बाकी 2 और कौन कौन से हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है। एक आपका सिंगापुर है,
ठीक है जी, एकदम वेरी गुड। एक आपका थाईलैंड है, अभी जो बताया था वही थाईलैंड। ठीक है, ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। सिटमैक्स, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत, तीन देश मिलकर इसका आयोजन करते हैं। हाँ, राम राम लेगा मनी मानिश साहब, नमस्कार। गुमनाम ने एकदम सही जवाब दिया है। सिंगापुर, थाईलैंड और भारत, तीन देश मिलकर इसका क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। इसीलिए ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, सिंगापुर बहुत ही शानदार जगह है, आपने देखी हो तो। थाईलैंड, त्रिपक्षीय अभ्यास कौन सा है जिसका नाम क्या है, सिटमैक्स अभ्यास है। सिटमैक्स, ओ सिट वाला याद कर लो, सिटमैक्स। त्रिपक्षीय, नवंबर 2021 में आयोजन। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद है नवंबर 2021, इसके बाद है तीसरा संस्करण है ये, और ये अंडमान सागर जो है, ये अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था। अरे वाह जी वाह। सर जी, राफेल उड़ाने वाली शिवानी ही थी ना, शिवानी सिंह, सही बात है। हाँ, अरे भाई, मैथमेटिक्स आपको कैसे पता भाई। चलिए अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने अगला सवाल देखते हैं। दोस्ती 2021, दोस्ती 2021 क्या है? दोस्ती 2021 जरा बताइए। दोस्ती 2021 ये भी एक अभ्यास है, त्रिपक्षीय अभ्यास है। त्रिपक्षीय अभ्यास है, ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। त्रिपक्षीय अभ्यास कौन से देशों के बीच में आयोजन होता है? ठीक है, ये यहां छोड़ रहा हूं। 15वां इसका संस्करण है। 15वां इसका क्या है भाई, संस्करण है। और इसका आयोजन नवंबर 2021 में किया गया था। कौन से देश में किया गया था? मालदीव में इसका आयोजन किया गया था। मालदीव में, कौन से द्वीप में? मालदीव में। अरे कौन से द्वीप में? मालदीव में। ठीक है मंजू जी, मैथमेटिक्स है उस सब्जेक्ट का नाम, गणित बोले तो। हाँ, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर के बीच में हमारा त्रिपक्षीय सिटमैक्स अभ्यास हम पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं आगे, 15वां संस्करण है। ठीक है, नवंबर 2021 में आयोजन किया गया। मालदीव जो है वो मालदीव आपका यहां पर आयोजन, मालदीव में इसका क्या किया गया था, आयोजन। कौन सा आयोजन? 15वें संस्करण का आयोजन। तीन देश कौन से हैं? एक तो कंफर्म हो गया गुरुजी, मालदीव होगा। कौन सा द्वीप होगा? मालदीव होगा। दो और कौन बच गए? एक बच गया, उसका नाम भारत है। भारत इसमें हिस्सेदार ही है, यानी भारत भी करता है इसमें। श्रीलंका, कौन सी लंका? श्रीलंका, रावण की लंका जो है उसका नाम श्रीलंका। भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच में दोस्ती 2021। ठीक है, हाँ जी, भारत, श्रीलंका, मालदीव, एकदम सही जगह आपने चौका लगाया है, ये सही है। त्रिपक्षीय अभ्यास है, यानी तीन देश मिलकर करते हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव। 15वें संस्करण का आयोजन नवंबर 2021 में किया गया। कहाँ किया गया? मालदीव में किया गया। तो दोस्ती पक्की हो गई। इसके बाद एक अभ्यास है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग अभ्यास। ब्लू फ्लैग अभ्यास, बोलिए किसके बीच में आयोजित किया गया? ब्लू फ्लैग। ये ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। जितने 2021 में इंपॉर्टेंट है अगस्त के बाद। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद देखिए ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास का आयोजन, ये एक वायुसेना का अभ्यास है। क्या है भाई? वायुसेना अभ्यास है। वायुसेना, एयरफोर्स का जो है वो अभ्यास है ये। एयर, FORCE, एयरफोर्स का अभ्यास है ये। इसके बाद इसका आयोजन कब किया गया? अक्टूबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। और भाई इसमें 8 देश भाग लेते हैं गुरुजी, 8 देश मिलकर भाग लेते हैं इसमें। किसमें? ब्लू फ्लैग में। उसमें से आठों के आठों याद करने हैं क्या सर? जी नहीं, इसमें भारत ने हिस्सा लिया, बस आप इतना याद कर लो। ईरान है, इराक है, ऐसे कई देश हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। चीन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, 8 देश इसमें भाग लेते हैं। उसमें से भारत एक है, उसमें से भारत एक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अच्छा, ऐसा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम नहीं था, अब पता चल गया है। हाँ, वायुसेना अभ्यास जो है वो ये वाला है, अक्टूबर 2021। 8 देश है, भारत इसमें एक हिस्सेदार है। नाम क्या है अभ्यास का? ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास है। दोस्ती 2021 त्रिपक्षीय है। वायुसेना अभ्यास जो है ये बहुपक्षीय है। अरे बहु, वो बहु नहीं है, बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कई देश मिलकर इसमें हिस्सा लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया बहुपक्षीय अभ्यास। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। हाँ, अरे इजराइल में इसका आयोजन किया गया, कितनी जानकारी आपके पास, देखो वेरी गुड। इसका आयोजन कहां पर किया गया? इजराइल जो देश है, इजराइल एक यहूदी देश है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है रे? यहाँ की एक प्रसिद्ध मस्जिद भी है जो कि पीछे पूछी जा चुकी है आरएस के एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी, इजराइल। इजराइल इजराइल देश जो है वो जॉर्डन, ये देश जो है इनके पास में पड़ता है। ठीक है, हाँ जी। चलो जी आगे बढ़े। याद हो गया, ब्लू फ्लैग है, ब्लू फ्लैग, फ्लैग फ्लैग वायुसेना अभ्यास अक्टूबर 2021। 8 देश, भारत ने हिस्सा लिया। बहुपक्षीय अभ्यास है। दोस्ती त्रिपक्षीय, भारत श्रीलंका मालदीव। 15 संस्करण, नवंबर 2021 मालदीव में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट आपके पास है मित्र शक्ति। मित्र की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। मित्र की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मित्र की शक्ति और शत्रु की शक्ति बहुत होती है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता देते हैं। 2021, ठीक है, दुश्मन की शक्ति कम होती है तो भी हम उसको ज्यादा आंकते हैं, और दोस्त की शक्ति ज्यादा होती है तो भी हमें कई बार उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं होता कि अपने साथ जो आदमी है वो भी इतना ताकतवर है क्या। तो मित्र शक्ति, मित्र की शक्ति का ध्यान रखना है। 8वां संस्करण आयोजित हुआ। 8वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। अरे वाह, 8वां संस्करण हो गया सर। इसमें अक्टूबर 2021 में 8वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया सर? ये श्रीलंका, अपने वाली रावण वाली सोने वाली लंका, श्रीलंका, जिसको हनुमान जी ने धू धू कर मारा, वो श्रीलंका में क्या हुआ? वहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच में एक क्या हुआ भैया? द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया। कब? अक्टूबर 2021 में द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन हुआ। तो दोबारा बोल रहा हूं, 8वां संस्करण अक्टूबर 2021, श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के बीच में इस अभ्यास का आयोजन होता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। चलिए इसके बाद अगला अभ्यास देखिएगा भैया, पूर्व युद्ध अभ्यास 2021। पूर्व नाम है इसके आगे, एक तो युद्धाभ्यास, एक है पूर्व युद्धाभ्यास। पूर्व युद्धाभ्यास कौन सा है? 2021 का है। युद्धाभ्यास भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के साथ हम लोग करते हैं युद्धाभ्यास। तो पूर्व युद्धाभ्यास भी हम अमेरिका के साथ ही करते हैं। तो अमेरिका और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास आयोजित होता है जिसका नाम है पूर्व युद्धाभ्यास। और ये एक क्या है? संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है। क्या है? दोनों देशों का एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। प्रशिक्षण अभ्यास, प्रशिक्षण अभ्यास है भाई, ये एक प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, इसका आयोजन अक्टूबर 2021 में किया गया था। अक्टूबर 2021 में। इसके अलावा अमेरिका से हम अन्य कौन से अभ्यास करते हैं? अन्य अभ्यास की बात करें तो एक आपने वज्र प्रहार का नाम सुना होगा। वज्र प्रहार जो है, ये वज्र प्रहार का आयोजन यहां पर किया गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों टाइगर ट्रम्प, टाइगर एक था, टाइगर, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प नाम के अभ्यास का भी आयोजन यहां पर किया गया। वज्र से प्रहार करो। सर नैतिक शिक्षा पढ़ा था, नैतिक शिक्षा पढ़ा था, क्या पढ़ा था नैतिक शिक्षा? हाँ, हाँ जी, ठीक है मंजू जी।
भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अक्टूबर 2021, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, ये अभ्यास जो है वो आयोजित किए गए। दोबारा सुन लो, अक्टूबर 2021 में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में पूर्व युद्धाभ्यास का आयोजन यहां पर किया जाता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है ये है अक्टूबर 2021 में, ये वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प नाम के अभ्यास का यहां पर आयोजन होता है। अरे मालाबार युद्धाभ्यास एक बहुपक्षीय अभ्यास है रे मित्रों। मालाबार अभ्यास जो है वो किसके बीच में होता है? क्वाड जो देश हैं उनके बीच में आयोजित होता है। और क्वाड में 4 देश हैं मेरे मित्र। कौन कौन से देश हैं सर इसमें? इसमें एक तो दुनिया का दादा है जिसका नाम अमेरिका है, उसके बाद में छोटा दादा है जिसका नाम भारत है, इसके बाद इससे छोटा दादा जो है वो जापान है, ठीक है, और इसमें सबसे छोटा जो है वो क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये मिलकर भाग लेते हैं मालाबार अभ्यास में, ये ध्यान रखना। केवल युद्धाभ्यास आ जाए तो भी अमेरिका और भारत के बीच में इसका आयोजन होता है। चलो जी, अगले बातचीत में कौन सा अभ्यास हम लोग करने वाले हैं? अगला है अजय वॉरियर अभ्यास। अजय वॉरियर अभ्यास जो है वो देखते हैं। अजय वॉरियर अभ्यास का आयोजन जो है वो यहां पर किया जाता है। अजय वॉरियर अक्टूबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। कहां किया गया सर, ये बताइए ना। इसका आयोजन भारत में किया गया, और भारत में एक जगह जिसका नाम है रानीखेत। ये रानीखेत कहाँ है सर? ये रानीखेत आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, ठीक है, कौन से खंड में है? उत्तराखंड में। कौन सी जगह है? रानीखेत है। ठीक है। चलिए जी, निवाई टोंक से भी नमस्कार, सबको नमस्कार, सब जगह से, राजस्थान के कोने कोने में बसे तमाम लोगों को नमस्कार। हाँ, एकदम सही जवाब आ गए है गुमनाम जी का। क्या है सर? इसका आयोजन भारत और यूके के बीच में किया जाता है। भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन कह दीजिए आप लोग, उसके बीच में इसका आयोजन होता है। अक्टूबर 2021 में आयोजन किया गया। कहां किया गया? रानीखेत उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। भारत में इसका आयोजन हुआ, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। और भारत और किसके बीच में? यूके कह दीजिए। यहां पर मैं ब्रिटेन भी लिख देता हूं, कई बार यूके अगर ऑप्शन में नहीं आए तो आप लोग उस जगह ब्रिटेन करके आएंगे। एक अभ्यास है जिसका नाम है कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति, कौन सी शक्ति? कोंकण शक्ति। ये कोंकण शक्ति अभ्यास जो है वो कौन से देशों के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है? तो इसका आयोजन अक्टूबर 2021 में किया गया। अक्टूबर 2021 में किया गया। और इसमें ध्यान रखना, द्विपक्षीय अभ्यास है। द्विपक्षीय अभ्यास है। द्विपक्षीय अभ्यास है। द्विपक्षीय अभ्यास है। इसके अलावा देखो दोस्तों, यहां पर तीनों सेनाओं का अभ्यास है। तीनों सेनाएं भाग इसमें लेती है। तीनों सेनाएं इसमें क्या करती है? भाग लेती है। प्लस इसके बाद ध्यान रखना, तीनों सेनाएं भाग लेती है। द्विपक्षीय अभ्यास है। अक्टूबर 2021 में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। आयोजन किस किस के बीच में हुआ? द्विपक्षीय है तो भारत और वही यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जो है उसके बीच में इसका अभ्यास आयोजित किया जाता है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को बड़ी मुश्किल से आंख खुली है सर। अरे वाह, इतना घोर पाप क्यों किया रे मेरे भाई? इतना घोर पाप क्यों किया? युद्धाभ्यास कौन कौन से हो गए? कोंकण युद्धाभ्यास हो गया आपका, अजय वॉरियर युद्धाभ्यास हो गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों बहुत सारे युद्धाभ्यास आपको पहले भी मैं करवा चुका हूं, और आगे भी लगातार ये श्रृंखला लगातार जारी है, क्योंकि बहुत सारे युद्धाभ्यास जो हैं वो आयोजित किए जा चुके हैं। बहुत सारे अभियान जो है वो आयोजित किए जा चुके हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से क्या है? काफी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। हाँ सर, ये तो बात समझ में आई। प्रणाम सर, प्रणाम। सैनी साहब नमस्कार, आपको प्रणाम बोल दिया मैंने, नमस्कार। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष भी आयोजित होता है। हाँ, इंद्रधनुष का भी आयोजन होता है। इंद्रधनुष का भी आयोजन होता है। चलिए अगला देखिए। अब दोबारा बोल रहा हूं, कोंकण शक्ति अभ्यास और अजय वॉरियर अभ्यास यूके के साथ आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा है मिलन 2022। मिलन होना चाहिए अच्छा,
सुखद होना चाहिए मिलन। तो मिलन की घड़ियां आ चुकी है आपकी 2022 की। ये मिलन 2022 का आयोजन फरवरी 2022 में किया गया भैया। कब? फरवरी 2022 में मिलन का आयोजन किया गया। देखिए फरवरी और मार्च दोनों में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 2022 ये चरण फर्स्ट यहां आयोजित हुआ था, चरण पहला। यहां पर चरण दूसरा, चरण वो पैर वाला चरण नहीं है, देख लेना, ये चरण है। 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया था, फरवरी और मार्च माह में। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुपक्षीय। बहू के कई पक्ष होते हैं, बहुपक्षीय है। जैसे आजकल आती है एक लुटेरी बहू, ठीक है, शादी से पहले आई और सब कुछ लेकर हो गई फरार। सर हमारे पुलिस के लिए ऑल करंट की क्लास दो ना, पीडीएफ निकलवा कर लाएंगे हम। चलिए कल आप लोगों का पेपर कितने तारीख को ये बताइए मुझे पहले, उस हिसाब से फिर उसको डिजाइन करते हैं हम लोग। पेपर कितने तारीख का है पहले ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फरवरी में और मार्च में बहुपक्षीय अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। और ये ध्यान रखना, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है ये। क्या? एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है ये। वेरी गुड। और बोलो, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। कहां पर? विशाखापट्टनम में किया गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भारत ने इसमें हिस्सा लिया, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। बहुपक्षीय, इसका मतलब सारे देश याद करने की जरूरत आपको नहीं है। 2 जुलाई को पेपर है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आज आपको टेलीग्राम पर मैं राजस्थान करंट अफेयर्स की तो सारी पीडीएफ भेज देता हूं 5-6 महीनों की, ताकि वो पढ़ लेना और उसको मैं जल्दी जल्दी यहां रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 2 जुलाई सुबह 8 बजे से है, 7 बजे बाद अंदर नहीं जाने देंगे सेंटर के, ठीक बात है। तो आपको मैं आज राजस्थान करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो सारी अपलोड कर देता हूं, उससे आप लोग प्रिंट निकाल कर पढ़ लेना आराम से चाहे। उसके बाद उसको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। मिलन 2022 है, बहुपक्षीय अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, विशाखापट्टनम है, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यास है, ये रट्टा मार लो भाई पुलिस वालों, ये रट्टा मार लो, ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न जो अभ्यास है, ईस्टर्न 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 ब्रिज 6 नाम के अभ्यास का आयोजन किया गया। ईस्टर्न ब्रिज 6 आया नहीं है, अब आएगा ये पेपर में, ठीक है। अभी तक शायद एक ही पेपर में आया है, तो बाकी पेपर में भी आना है। ईस्टर्न ब्रिज जो है वो ध्यान रखना एक वायुसेना अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है, एयरफोर्स का अभ्यास है, ठीक है। इसके बाद ये भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया गया। कौन सी मान के बीच में? ओमान, 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 भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए भी यहां पर है। इसके बाद अगला ये आयोजन जो है वो 21 से 25 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। मैं फरवरी 2022 भी लिख सकता था, लेकिन जानबूझकर मैंने यहां 21 से 25 फरवरी 2022 लिखा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इसका आयोजन राजस्थान में हुआ, और राजस्थान में आपको पता होगा मेरे मित्रों, जोधपुर वायुसेना स्टेशन जो है, जोधपुर वायुसेना स्टेशन जो है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया। और यह इसका कौन सा संस्करण है? यह इसका 6वां संस्करण है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई बात नहीं समझ में आए तो मुझे बोलना। ईस्टर्न ब्रिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चोखा भला इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया गया, ठीक है। 21 से लेकर के 25 फरवरी 2020 में आयोजित किया गया। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया। यह इसका 6वां संस्करण है। ओमान और भारत के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। मिलन 2022 बहुपक्षीय अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, और विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला अभ्यास क्या है सर, वो बताइए आप तो हमें। अगला अभ्यास है पश्चिमी लहर। क्या है? पश्चिम से आती है जो चलती है लहर, उस लहर के बारे में आपका क्या ख्याल है?
पश्चिमी लहर अभ्यास जो है वो जनवरी 2022 में आयोजित किया गया। कदे जनवरी 2022 में इसका आयोजन हुआ। यह एक नौसैनिक अभ्यास है, यह एक नौसेना अभ्यास है। वेरी गुड सर। एक अभ्यास है सर पासएक्स, PASS पास एक्स। ये पास एक्स अभ्यास जो है वो सर कब आयोजित हुआ? सर इसका आयोजन जनवरी 2022 में ही किया गया, जनवरी 2022 में आयोजन किया गया। यह भी एक नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। वेरी गुड सर। इसका आयोजन भारत और रूस के बीच में किया गया। किसके बीच में? रूस। कौन सा रूस? रूस जाना नहीं, ये भारत और रूस देश जो कि यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है। ओ सर नींद ही नहीं खुली आज तो। रुचि गुर्जर साहब, नींदों में रहोगे तो कैसे इस देश को आगे ले जाओगे भाई? वाह जी वाह। रसिया, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन वाला, कौन से तीन वाला? पुतिन वाला देश है जिसका नाम क्या है? रूस है। अगर आपको यूक्रेन और रूस के बीच में हुए उस युद्ध को अगर किसी टीवी चैनल पर देखा हो तो आपको लगेगा कि रूस वाले यूक्रेन वालों को पता नहीं है इतना जितना इन टीवी एंकर को पता है। और वहां सब गोले बंदूके सब चल रहे हैं, तोपें चल रही है, उनमें टीवी वाले एक भी नहीं आते, आम नागरिक मारे जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। भारत और किसके बीच में? रूस के बीच में इस प्रकार का अभ्यास पास एक्स इंपोर्टेंट है, याद कर लेना भैया। पास और एक्स। इसका आयोजन कहां किया गया? सर इसका आयोजन किया गया था कौन से सागर में? अरब सागर में। कौन से सागर में आयोजित हुआ? अरब सागर में आयोजित हुआ। इसका आयोजन किया गया अरब सागर। हिंद महासागर, अरब सागर। भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर है, ठीक है। और नीचे भारत के क्या है? हिंद महासागर है। कौन सा सागर है? हिंद महासागर। हाँ जी। चलिए, तो पश्चिमी लहर आ गई। पश्चिमी लहर आने नौसैनिक अभ्यास है और यह जो है वो बहुपक्षीय अभ्यास है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। पास एक्स इंपोर्टेंट है, जनवरी 2022 में आयोजन किया गया। नौसैनिक अभ्यास है, भारत और रूस के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो रूस वाला पूछा जा सकता है क्योंकि युद्ध की वजह से चर्चा में रहा है रूस। इसके बाद एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है दोस्तों? मैंने अभी आपको मिलन नाम का एक अभ्यास पढ़ाया होगा। देखो यहाँ मिलन 2022 जो है ये अभ्यास पढ़ाया था। फरवरी 2022 में इसका एक चरण आयोजित किया गया, 2022 में इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम, बहुपक्षीय है। इसके बाद एक और ध्यान रखना, ये द्विवार्षिक है। क्या है? द्विवार्षिक है, यानी 2 वर्षों से इसका आयोजन होता है अल्टरनेट रूप से, एक बार भारत में और एक बार कहां पर? इसका अन्य देशों में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद है मेरे दोस्तों कोप साउथ, कोप साउथ 2022, कोप साउथ 2022। इसका आयोजन भारत में ना तो किया गया, ना इसका संबंध भारत से है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 अभ्यास ऐसे बता रहा हूं जिसका भारत से संबंध तो नहीं है लेकिन वो आ सकते हैं परीक्षा में। बांग्लादेश, कौन सा देश? बांग्लादेश। और इसके अलावा यूएसए यानी अमेरिका, यूएसए और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन किया गया फरवरी 2022 में। कब? फरवरी 2022 में। आयोजन कहां किया गया इसका? ढाका में किया गया। और ढाका कहां की राजधानी है? तो बांग्लादेश की। कौन से देश की? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये यहां पर ढाका में जो है ना, एक ध्यान रखना, बिम्स्टेक जो है उसका मुख्यालय भी है। किसका है? बिम्स्टेक। इसका मुख्यालय कहां पर है? ढाका में है। तो जब जब भी बिम्स्टेक चर्चा में आता है तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। एक आजकल चर्चा में ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स की अभी 14वीं बैठक जो है वो चल रही है। इसके अलावा चर्चा में आया G20, ये दोनों अब ध्यान रखना है, ठीक। अभी 1-2 दिन में, 5-7-10 दिन में एग्जाम है तो नहीं आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। आगे चलो। कोप साउथ अभ्यास बांग्लादेश और किसके बीच में? यूएसए के बीच में। फरवरी 2022 ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। आगे देखो भाई, आगे है CHIRU, चीरू बोलोगे क्या इसको? चीरू 2022, CHIRU। अब जो भी बोलना है इसको बोल लो। जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया वो अब आप अंग्रेजी के साथ करो। CHIRU, चीन। चीन
ये सी आ जाए ना वहां समझ जाना, ये च्याऊ म्याऊ चीनी मिनी पक्के आएंगे। चीन है, रूस है और इसके अलावा ईरान है। 3 देशों का ये एक अभ्यास है। चीन, रूस और ईरान, इन देशों का एक अभ्यास है। यह एक नौसैनिक अभ्यास है, इसमें भी भारत भाग नहीं लेता है। नौसैनिक अभ्यास है, भारत भाग नहीं लेता है। और इसका आयोजन जो है वो उत्तरी हिंद महासागर में किया गया। उत्तरी हिंद महासागर, महासागर, इसका मतलब भारत के एकदम नजदीकतम इसका अभ्यास जो है वो किया गया था। एक अभ्यास है मेरे दोस्तों, सी ड्रैगन 2022। क्या है? सी ड्रैगन, सी को क्या करना है? ड्रैगन करना, सी ड्रैगन। ठीक है, वैसे ड्रैगन जो है वो एक देश को जानते हैं ड्रैगन के नाम से। सी ड्रैगन 2022, ये अभ्यास भारत और अमेरिका, इन देशों के बीच में इसका आयोजन किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में। कब सर? जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया। यह एक कैसा अभ्यास है? यह एक बहुपंडुबी, 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 ठीक है, बहुपंडुबी रोधी अभ्यास है। रोधी अभ्यास है भैया, यानी पनडुब्बियों का जखीरा जो है वो समुद्र में क्या करता है? अभ्यास करता है। ये बहुपक्षीय भी है। क्या है? बहुपक्षीय भी है। भारत और अमेरिका तो हमारे काम के इसलिए हमने लिखे हैं, इसके अलावा भी इसमें कई देश भाग लेते हैं, जैसे कनाडा है, जैसे दक्षिणी कोरिया है। दक्षिण की कोरिया है, कौन सी लिया है? कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है। और कौन सी लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया है। इन प्रकार के, और एक पान है, कौन सा पान है? तो जापान है। ये भाग इसमें लेते हैं। इसका मतलब ये बहुपक्षीय अभ्यास है, पनडुब्बी अभ्यास है। ठीक है, हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी सुन लो फिर। सी ड्रैगन, भारत और अमेरिका भाग तो ले रहे हैं लेकिन बहुपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, कनाडा, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एक पान, एक रिया, एक लिया, एक नाडा, ये सब भाग लेते हैं इसमें। ये अभ्यास है। और एक रिका, अमेरिका, ये सब भाग लेते हैं भाई। वेरी गुड, आपने सबने बहुत अच्छे से इस बातों को सुना है। इसके बाद आपको मालाबार अभ्यास मैंने बता ही दिया है। मालाबार एक बार फिर बता देता हूं। मालाबार, कौन सा बार? मालाबार। यह क्वाड देशों का एक क्या है? अभ्यास है। आप लोग ये बात जानते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि 25वें संस्करण का जो सेकंड चरण है वो अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया। अक्टूबर 2021 में। यहां मालाबार 2021 लिख देता हूं। इसका आयोजन कहां किया गया सर? इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इस अभ्यास का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इसके बाद है जिम्बेक्स 2021। हाँ जी, 4 देश इसमें भाग लेते हैं, वो आपको पता ही है। क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड्रिलेटरल इसका पूरा फॉर्म है। क्वाड इसमें शॉर्ट करके लिख दिया है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 पक्ष जिसमें होते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्लास तो हार्ड तो है लेकिन परीक्षा में सवाल इसका बड़ा आसानी से सही हो जाएगा आपका, ये मेरा विश्वास भी है। और आप देख लेना, अगर आपने थोड़ा बहुत सुना भी है ना, नाम सुना भी लग गया ना आपको क्लास का नाम, तो भी आपका गेड़ा हो जाएगा पार। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बातचीत हम लोग करते हैं जिम्बेक्स 2021। ऐसे जिम्बेक्स 2021 की बातचीत हम लोग करते हैं। भारत और जापान के बीच में यह एक समुद्री अभ्यास है। भारत और किसके बीच में? भारत और एक पान है जिसका नाम है जापान, उसके बीच में यह आयोजन किया गया। और यह एक नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? नौसैनिक अभ्यास है। फिर अक्टूबर 2021 में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। कहां किया गया सर? इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। कौन से सागर में? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। सर ये अरब सागर कहां है? तो एक तरफ भारत आप लोग जानते हैं, और भारत का ये हिस्सा जो है वो तो है बंगाल दी खाड़ी। ये हिस्सा जो है वो अरब दी सागर है। ये हिस्सा क्या है? अरब द सागर है। जिम्मेक्स आपका हो गया। हाँ जी, हाँ,
वेरी गुड वेरी गुड। वाह जी वाह, क्या बात है। जिम्बेक्स और धर्म गार्जियन अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन कल हमने बातचीत कर ली है। ये कौन सा, ये धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन ये नौसैनिक अभ्यास नहीं है, ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। धर्म गार्जियन जो वो नौसैनिक अभ्यास नहीं है, ये एक सेना का अभ्यास है। ठीक है, इसके बाद है सूर्य किरण, और ये सूर्य किरण का 15वां संस्करण हम लोग बातचीत करेंगे। सूर्य किरण 15, ठीक है। क्या है, सूर्य की किरण आती कहां से है, ये अगर जान गए ना, सूर्य किरण, सूर्य किरण, और ये क्या है भैया 15, ठीक है, 15वां संस्करण है, इसका मतलब ये है। और आपने एक देश का नाम सुना होगा, भारत और किसके बीच में, नेपाल के बीच में ये आयोजित किया गया 2021 में, 15वां संस्करण इसका आयोजन किया गया। हाँ जी सर, राजस्थान पुलिस में जो पेपर नहीं दे सके वहां वही पेपर दे पाएंगे भाई, जो पेपर नहीं दे पाए वही पेपर दे पाएंगे। वेरी गुड। भारत और किसके बीच में, नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास। ठीक है, एक जगह पड़ती है पिथौरागढ़, कौन सी जगह है, पिथौरागढ़, सितंबर 2021 में, अक्टूबर नहीं है, क्या है, सितंबर 2021 है, सितंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। एक जगह जिसका नाम है पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ जगह कहां पड़ती है, अगर आपको ये मालूम है ना, तो यहां पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था पिथौरागढ़ जगह पर। ठीक है, हाँ चलिए, भारत और नेपाल आपका सही आंसर आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। सूर्य किरण, धर्म गार्जियन और जिम्बेक्स। ये धर्म गार्जियन जो है वो एक सैनिक अभ्यास है, सिर्फ क्या है, सैनिक अभ्यास है, सैनिक अभ्यास। और जो आपका क्या है, जिम्बेक्स है, वो आपका एक नौसैनिक अभ्यास है। सूर्य किरण किसके बीच में आयोजित होता है, भारत और नेपाल के बीच में, अल्टरनेट रूप से होता है, यानी एक साल भारत में, एक साल नेपाल में, एक साल भारत में, एक साल पाल में। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने किससे रिलेटेड है वो भी जीत लीजिए। हाँ, गुरु नोर साहब जरूर आएगा ना, लेब असिस्टेंट में करंट अफेयर्स आएगा भाई। ठीक है, इसके बाद है समुद्र शक्ति। कौन सी शक्ति, समुद्र शक्ति अभ्यास है, समुद्र शक्ति है, समुद्र शक्ति है। लेब असिस्टेंस में तो ये मान लो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब आएगा। ठीक है, पहली बात तो साइंस वालों के तो बहुत भयंकर काम है भाई, साइंस वालों के 3 तो सब्जेक्ट आएंगे, जीके आएगा पूरा, करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, नहीं हम बच्चों की जान लेंगे भाई। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है, जो कि सितंबर 2021 में आयोजित किया गया। हाँ जी पूनम भाटी जी, बस ऐसे ही। ठीक है, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति जो है वो अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया, रीट में नहीं आएगा भाई वंदना जी, रीट में नहीं आएगा। रीट के बाद जो 3rd ग्रेड का पेपर होगा उसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत वर्सेस क्या है, इंडोनेशिया। इंडिया कैसे लिखा गया, भारत तो लिख दिया, इतनी हिम्मत है इसकी कैसे, इंडोनेशिया जो है वो, इंडोनेशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया सर, ये आयोजन जो है वो सितंबर 2021 में किया गया। कब, सितंबर 2021 में इसका आयोजन जो है वो किया गया, भारत और इंडोनेशिया। एक ने आपने सुंडा जल संधि का नाम सुना होगा, सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि। सुंडा जल संधि का जो क्षेत्र है, जल संधि का जो क्षेत्र है ना, ये क्या करता है आपको पता है भाई, दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। और आपको यह भी पता होगा कि कौन कौन से द्वीप जो हैं वो इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो सुंडा जल संधि का जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर में है। कौन से सागर में है, हिंद महासागर में है। क्या हिंद महासागर में सुंडा जल संधि है क्या। एक सुगारू जल संधि भी है जापान के दोनों द्वीपों के बीच में, वो भी ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे दोस्तों, समुद्र शक्ति के अलावा इंडोनेशिया के साथ हम गरुड़ शक्ति अभ्यास भी आयोजित करते हैं। देखिए एक कितनी काम की बात बताता हूं, गरुड़ शक्ति अभ्यास ये भी हम इसके साथ करते हैं। देखो गरुड़ लग जाए तो हम लोग फ्रांस चले जाएंगे, वरुण लग जाए तो हम लोग फ्रांस चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ शक्ति लग जाए तो ध्यान रखना कहां जाना होगा, आपको इंडोनेशिया से संपर्क करना होगा। अरे वाह, पीटीटी में तो भाई साहब आता ही है, पीटीटी में तो करंट अफेयर्स पक्का आएगा। ठीक है, सूर्य किरण, समुद्र, भारत, इंडोनेशिया, ठीक है। हाँ वेरी गुड,
रानी जी, सबका जिनका भी 2 को पेपर है उनको भी रिवाइज करवा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। करंट अफेयर्स पीटीटी वालों तो राजस्थान है ना, राजस्थान के मंत्री हैं, संतरी हैं, विभाग हैं, आयोग हैं, बस रट्टा मार लो, आपका काम हो जाएगा। कोई महिला है, कोई आदमी है राजस्थान का संबंधित है, राजस्थान से जानकार है, याद कर लो। देश में तो बहुत बड़े पॉपुलर हमारे पीछे की 5-7 व्यक्तित्व की ये जो क्लासें हैं वो आप लोग देख लो, उसमें तो पीटीटी में तो कोई भी सवाल आपका बाहर जाएगा नहीं, घुमा फिरा कर सवाल आपसे पूछेगा नहीं, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा। इसके बाद है एक अभ्यास जिसका नाम है जेपेड अभ्यास। क्या है? जेपेड 2021 भारत और रूस के बीच में आयोजित किया गया। क्या है? जेपेड। जेपेड अभ्यास जो है वो 2021 का है। ठीक है, ये किस किस के बीच में आयोजित किया गया? भारत और किसके बीच में भैया? भारत वर्सेज रूस के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। यह है एक आतंकवादी रोधी अभ्यास है, यानी आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए। ठीक है, हाँ चलिए, वेरी गुड। हाँ कल ही लगा देंगे भाई, कल ही क्लास लगा देंगे रिवीजन की, चिंता मत करो। ठीक है, तो अब देखिए जेपेड अभ्यास, जेडएपीएडी अभ्यास भारत और रूस के बीच में आतंकवादी रोधी अभ्यास है। और ये आयोजित कहाँ गया? ये आयोजित किया गया रूस में। भारतीय जो सेना है उसका एक दल इसमें भाग लिया था। जेडएपीएडी इस नाम से 2021 के नाम से ये अभ्यास जो है वो आतंकवादी रोधी अभ्यास का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला शांतिपूर्ण, हमने एक कई मिशन जो है उसमें हमने भाग लिया है। एक सिम्बेक्स अभ्यास भी आपने पढ़ा होगा, सिम्बेक्स। सिम मोबाइल में डालने वाली नहीं है, सिम्बेक्स अभ्यास है। सिम्बेक्स 2021 ये किसके बीच में आयोजित किया गया? सिम्बेक्स 2021 नाम से अभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया। किसके? भारत वर्सेस सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। कब किया गया? सितंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। सितंबर 2021 में कहां आयोजित हुआ? दक्षिणी चीन सागर जो है यहां पर इसका आयोजन किया गया। दक्षिण चीन सागर, ये सागर कहां पड़ता है? जब आप इंडोनेशिया से आगे जाते हो ना, चाइना की तरफ, जापान की तरफ, ये वाला इलाका जो है हिंद महासागर में, ये मलक्का जल संधि को पार करते हुए, तब आपका आता है कौन सा? दक्षिणी चीन सागर। तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स 2009 नाम से 2021 के नाम से एक अभ्यास आयोजित किया गया। एक है काजिद 2021। काजिद, कौन सी जिद है? काजिद है। काजिद 2021 है, नाम से ही स्पष्ट है भैया। ठीक है, नाम से ही क्या है? स्पष्ट है। किस किस के बीच में आयोजित होता है? भारत और कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तान ही तान है इधर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह। सुभाष कसवां, सबको गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग वाले आ ही रहे हैं। चलिए इसके बाद काजिद हो गया, फिर है ओसिनडेक्स अभ्यास है। ओसिनडेक्स सितंबर 2021 में आयोजन किया गया उसका भी। ओसिनडेक्स अभ्यास जो है, ओसिनडेक्स अभ्यास 2021 के नाम से। ओसिनडेक्स 2021 ये अभ्यास भारत और किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, कौन सी लिया? ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ओसिनडेक्स 2021 सितंबर 2021 में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सितंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें जानते होंगे। इसमें ये 2 नदियां हैं, एक का नाम क्या है? मर्रे है, और एक का मतलब डार्लिंग है। आपका श्वास फूल गया होगा ये नाम लेते ही, है ना? ठीक है, तो ये है यहाँ पर जो है ना, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में रेवेरिना जो मृदा है, रेवेरिना मृदा जो है, यह मृदा यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि खाद्यान्न यानी गेहूं जो है उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सवाना प्रकार के जो है वो भी कुछ मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कंगारू जो है वो पाया जाता है। इस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक मेरिनो भेड़ जो है वो भी पाई जाती है। मेरिनो भेड़, ये जो घास के मैदान है, इन घास के मैदानों में मेरिनो भेड़ का पालन भी यहाँ पर किया जाता है। पर्थ, सिडनी, एडिलेड, ये सब यहाँ के क्या हैं, प्रसिद्ध जगह हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर गिब्सन जैसे क्या है, गिब्सन है, ठीक है। एक यहाँ का विक्टोरिया प्रांत बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसी यूस्को है। ये ध्यान रखना, माउंट कोसी यूस्को, ये इसकी चोटी है। ऐसे आपको चोटी वोटी सब याद कर लेनी है। काल गुरली और कल गुरली जो है वो यहाँ की सोने की खाने हैं। बड़ा बड़ा आपके पास क्या है यहाँ पर नॉलेज है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया छोटा सा है, आप 15 मिनट में ऑस्ट्रेलिया को पढ़ सकते हो और आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा दे रहे हो तो आपको तो पढ़ना ही होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हम लोग नेक्स्ट एक अभ्यास है जिसका, हाँ, सिम्पसन है, गिब्सन है, सैंडी है, ग्रेट सैंडी है और लघु सैंडी भी है, ठीक है ना। क्या है यहाँ के प्रसिद्ध मरुस्थल कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के, सिम्पसन है, गिब्सन है, सैंडी यानी ग्रेट सैंडी है, और एक क्या है, लिटिल सैंडी है, छोटी सैंडी, बड़ी सैंडी, दो सैंडी है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, वाह जी वाह, अरे भाई बहुत खतरनाक, आप तो सब जानकार हो रहे। सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है ठीक है, वाह जी, खेचे रखो मीटर, आपने जो याद कर रखा उसको बहुत। हाँ, इसके बाद है भारत और सऊदी अरब के बीच में भी एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित होता है जिसका नाम है अल मोहदे अल हिंदी। क्या है, अल मोहदे अल मोहदे अल मोहदे अल हिंदी, अल हिंदी। ये अभ्यास भारत और किसके बीच में, सऊदी अरब के बीच में आयोजित होता है। अल मोहदे अल हिंदी, ठीक है। भारत और किसके बीच में भैया, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, कौन सा अरब, सऊदी अरब, उसके कौन सा रब है, अरे अरब है, कौन सा अरब, अरब, सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब के बीच में इस प्रकार का अभ्यास है। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। क्या है, एक नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है ये वाला। और एक बात ध्यान रखना है, क्या जी, इसका आयोजन जो है वो अगस्त 2021 में किया गया था। कब किया गया था, अगस्त 2021, 2021। भारत में सैंडी अभ्यारण्य भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इंडिया सऊदी अरब में अल हिंदी अल मोहदे मोहदे ये अभ्यास किया गया। शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास जो है ना, रूस में आयोजित किया गया। शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021, शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास, यहां लिख दे रहा हूं, शांति रखनी है, शांतिपूर्ण अभ्यास जो है वो कहां आयोजित किया गया था। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास था जो कि रूस में आयोजित किया था। किसके द्वारा, संघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं, संघाई सहयोग सहयोग संगठन, इस संघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं उनके द्वारा क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था रूस में। और लगभग अगस्त सितंबर 2021 में ही इसका आयोजन किया गया था। शांतिपूर्ण युद्धाभ्यास 2021 नाम से इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और यह भी, हाँ चलो जी, रूस में आयोजित किया गया था सितंबर 2021 में, और संघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं उनके द्वारा इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब याद हो गया होगा और याद करते जाना है। साथ साथ में आपको रट्टा मार लेना, इनका रट्टा बैंकर वाला नहीं मारना है, इनको सबको भूलना भी है, क्योंकि भूलोगे नहीं तो आगे नया याद कैसे करोगे भैया। दिमाग की एक सीमा है, उस सीमा को पार मत कर देना, वरना बुढ़ापे में लोगों को पत्थर मारने पड़ेंगे। जो ज्यादा पढ़ जाता है ना उसके साथ यही होता है। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस आपके जितना काम का है ना उतना रट्टा मार लो आप तो। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, कुछ अभियान जो है वो भी हमें याद करने चाहिए। टाइम क्या हो गया भैया, बस टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में आपकी क्लास को विराम देंगे। एक है ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या है, ऑपरेशन 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 देवी शक्ति आ चुका है पेपर में। देवी शक्ति नाम से अभ्यास,
यानी ये ऑपरेशन देवी शक्ति आ चुका है, ऑपरेशन गंगा आ चुका है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। गंगा का नीर बड़ा निर्मल है, इसलिए हमने चलाया एक सुजलाम अभियान। क्या चलाया हमने? एक सुजलाम अभियान। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम। सुजलाम अभियान जो है वो भी हमने चलाया था, तो ऐसे आपको याद कर लेना है, वंदे मातरम। ठीक है, सुजलाम अभियान जो है अभियान नहीं है, ये अभियान है। ठीक है, ये 3 बातें परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपका जवाब आ चुका होगा मेरे हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अच्छा नया सोनी जी, नया करंट अफेयर्स कराएंगे, बस अभी 2-3 दिन में ये समाप्त हो जाएगा पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन, उसके बाद नया पुराना मिक्स करके चलाएंगे। इंडिया वर्सेज यूक्रेन नहीं है कविता जी। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है और ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा तो आपको पता है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। भारत सरकार जो है, जिसके हो तिरंगा वो हो जाए। चलिए, इसके बाद है, यहां पर है देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कब्जा हो गया, अफगानिस्तान पर जब किसका कब्जा हो गया? अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। कौन सा बान का? तालिबान का। ठीक है, जब तालिबान का कब्जा हो गया तब वहां भी भारतीय फंस गए थे, तो भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान, भारत की सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान जो है उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, इसका अब आपको समझ में आ गया होगा। देवी शक्ति जब तालिबान में भारतीय फंस गए उनको निकालने के लिए चलाया, और हमने गंगा मिशन जो है वो कब चलाया था? तो गंगा मिशन यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। अब बात करते हैं सुजलम अभियान है, सुजलाम लिख दिया मैंने, सुजलम अभियान है। क्या है ये? सुजलम, सुजलम, अरे भाई यार यहां से अरे पूरा चला गया, कोई बात। सुजलम अभियान, सुजलम, सुजलम अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय, ये जल शक्ति मंत्रालय जो है ना मेरे मित्रों, इस मंत्रालय के मंत्री जो है वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत इस मंत्रालय के मंत्री हैं। ये एक 100 दिवसीय कार्यक्रम है, 100 दिवसीय कार्यक्रम है। यह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसको क्या किया जा रहा है? मनाया गया। क्यों मनाया गया? इसका उद्देश्य था गांवों को ज्यादा से ज्यादा ओडीएफ प्लस घोषित करना, गांवों को ज्यादा से ज्यादा ओडीएफ प्लस क्या करना? घोषित करना। 100 दिवसीय कार्यक्रम, ज्यादा से ज्यादा गांव जो है वो ओडीएफ प्लस घोषित हो जाने चाहिए। वीडियो मेंस में कब तक का करंट अफेयर्स आएगा? 9 जुलाई को पेपर है, तो ये मान लो कि आप लोग जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ लो, बस आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। जून तक, जून लास्ट तक आपका। सर रिवीजन के लिए पीडीएफ तो शेयर करो सर। करांगा राकेश जी, जरूर करांगा। राजस्थान पुलिस में जो पेपर नहीं दे सके वो भी दे सकते हैं ना? नहीं दे सके वो शायद नहीं दे सकते, जिन्होंने पहले जो दिया था पेपर वही पेपर दे सकेंगे, यानी पहले जो एब्सेंट थे वो अब नहीं दे पाएंगे। हाँ चलिए, हाँ सर्द हवा गर्म हवा क्या है? तो ये ऑपरेशन जो है वो बीएसएफ के द्वारा चलाए जाते हैं। कल भी बताया था सर्द हवा गर्म हुआ आपको। ठीक है, ये एक तो है कौन सी हवा? सर्द हवा। सर्द हवा का भी ध्यान रखना है, और गर्म हवा की कल की क्लास देख लेना। सर्द हवा गर्म हवा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बीएसएफ जो है ना, ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया जो है वो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित जो जिले हैं वहां पर यह अभियान चलाया जाता है। तस्करी को रोकने के लिए और भी कई प्रकार के कामों को रोकने के लिए इसका अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो मेरे मित्रों एक है मीट द चैंपियन अभियान जो है, मीट द चैंपियन अभियान क्या है?
मीट द चैंपियन अभियान, मीट द चैंपियन अभियान, मीट द चैंपियन अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? मीट द चैंपियन अभियान जो है ये भी ध्यान कर लो, बस अंतिम बात करें, बाकी बच गई वो कल ही बात करेंगे। फिर मीट द चैंपियन अभियान जो है वो एक तो शिक्षा मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय प्लस केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय, युवा एवं क्या है? खेल मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा, खेल मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों की पहल पर इस अभियान का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। इसके तहत देश के प्रधानमंत्री ने जो नए खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत कर आए थे उन सबसे कहा था कि आप सबको एक प्रयास करना चाहिए, देश भर के अलग अलग स्कूलों में आप भ्रमण करने जाइए और वहां भ्रमण करके आप बच्चों से बातचीत करिए, उनको खेल के प्रति क्या करिए? जागरूक करिए। ठीक है, खेल के प्रति क्या करिए? जागरूक करिए। तो ये लोग जो हैं इन्होंने प्रयास किया और सबसे पहले इसका प्रयास जो है वो नीरज चोपड़ा ने शुरू किया। कौन सा चोपड़ा? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको पता होगा, गोल्डन बॉय के नाम से जाने गए नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। इन्होंने इस अभियान की शुरुआत जो है वो सबसे पहले की थी गुजरात से। कहां से की थी? गुजरात के एक स्कूल में गए और वहां बच्चों से इन्होंने बातचीत की। इसके माध्यम से बच्चों में खेल भावना जो है उसको उजागर करने के लिए, खेल भावना विकसित करने के लिए या खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए मीट द चैंपियन अभियान की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले नीरज चोपड़ा ने जो है वो गुजरात के एक स्कूल से इस अभियान को शुरू किया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो मेरे मित्रों आज की क्लास को मैं विराम दे रहा हूं क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। आप सभी को ये सब बात सुनते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रसगुल्ली, गुड मॉर्निंग रसगुल्ली जी, गुड नाम। अरे भाई कहां से नाम लाते हो इतने खतरनाक खतरनाक, आपको दिमाग में आइडिया कैसे आता है? इसका मतलब शैतान के घर वाले हो आप लोग, दिमाग आपका खाली रहता है पूरे दिन, है ना? पूरे दिन दिमाग रहता है आपका खाली। अनु सुथार गुजरात से, ठीक है। इसके अलावा 2-3 अभियान और हैं लेकिन उसकी बातचीत हम कल की क्लास में करेंगे। आज मैंने बड़े धांसू सवाल कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने आज की क्लास में क्या क्या कराया तो मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अभ्यास अभियान और कार्यक्रम का सेकंड पार्ट है। ये क्या है? ये इसका द्वितीय भाग है। द्वितीय भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें हमने इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास 32वां संस्करण इंडिया और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया। एक्वेरियन अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच में मालदीव में आयोजित किया गया। इसके बाद हमने बात की सिटमैक्स अभ्यास जो है वो त्रिपक्षीय है, भारत और सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया अंडमान सागर में। शक्ति अभ्यास 2021 जो है वो फ्रांस में, वरुण है, गरुड़ है, डेजर्ट नाइट है, ये भी फ्रांस के साथ है। और वरुण शक्ति, गरुड़ शक्ति अगर इसके साथ जुड़ जाए तो ध्यान रखना आप लोग मित्रों, इंडोनेशिया के साथ हम अभ्यास करते हैं। ब्लू फ्लैग्स 2000 ये जो है वो बहुपक्षीय अभ्यास इजराइल में आयोजित किया गया, वायुसेना का अभ्यास है, भारत ने इसमें भाग लिया, 8 देश इसमें भाग ले चुके हैं। दोस्ती अभ्यास त्रिपक्षीय अभ्यास है, भारत, श्रीलंका और मालदीव ने इसमें भाग लिया, 15वां संस्करण है, मालदीव में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद है पूर्व युद्धाभ्यास और युद्धाभ्यास दोनों अमेरिका के साथ करते हैं। ये एक प्रशिक्षण अभ्यास है जो वज्र प्रहार और टाइगर ट्रंप नाम से, एक था टाइगर से, याद कर लो, टाइगर ट्रंप नाम का अभ्यास। मालाबार अभ्यास क्वाड देशों का यानी 4 देशों का अभ्यास है ये वाला जो आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति 2021 जो ये शक्ति फ्रांस के साथ है और मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ। और इसके अलावा स्लीनेक्स जो अभ्यास है, स्लीनेक्स, ठीक है, स्लीनेक्स अभ्यास है वो भी हम लोग किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ करते हैं। इसके बाद है कोंकण शक्ति अभ्यास, तीनों सेनाओं का अभ्यास है, भारत और ब्रिटेन के बीच में। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। इसके बाद में ईस्टर्न ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया गया, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया। मिलन 2022 जो है वो फरवरी और मार्च में बहुपक्षीय अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, द्विवार्षिक अभ्यास था। कोप साउथ अभ्यास बांग्लादेश और यूएसए के बीच में आयोजित किया गया। पश्चिमी लहर जो है वो आपको पता होगा जनवरी 2022 में बहुपक्षीय अभ्यास है। पासेक्स जो है वो हम लोग भारत और रूस के साथ पासेक्स नाम का अभ्यास करते हैं, अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद है सी ड्रैगन भारत और अमेरिका के बीच में, और मालाबार भी है उसमें भी भारत और अमेरिका भाग लेते हैं। और ये चीरू अभ्यास 2022 चीन, रूस और ईरान के बीच में, भारत का इसके कोई लागा देगा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है। धर्म गार्जियन और जिम्बेक्स 2021 जो अभ्यास है वो भारत और किसके बीच में? जापान के बीच में आयोजित किए गए। ठीक है, हाँ, अनु सुथार साहब, रियल न्यूज के नाम से टेलीग्राम है, अगर वो नहीं मिले तो आप लोग क्या कर सकते हो, 8947832370 इस नंबर पर सिर्फ PDF लिखकर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर।
तो आपको उस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां आपको सभी प्रकार की जो पीडीएफ है वो क्या होती है, प्राप्त होती है, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, ये देखिए जरा। इसके बाद है आपका किरण, सूर्य किरण। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ जगह जो है वो उत्तराखंड पे वहां पर आयोजित किया जाता है। समुद्र शक्ति अभ्यास जो है वो मैंने बता दिया, वरुण शक्ति है, गरुड़ शक्ति है, समुद्र शक्ति है, और केवल शक्ति फ्रांस के साथ है। ये इसके साथ शक्ति के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। इस बार इसका आयोजन सुंडा जल संधि के इलाके में किया गया था। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे देखो, जेपेड 2021 भारत और रूस के बीच में आयोजित किया गया। रूस है वो रूस गया तो रूस में आयोजित किया गया इसका। ठीक है, आतंकवाद विरोधी अभियान था। सिम्बेक्स अभ्यास 2021 भारत और सिंगापुर के बीच में सितंबर में आयोजित किया गया दक्षिणी चीन सागर में। इसके अलावा मेरे दोस्तों काजिद 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ओसिनडेक्स अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया। इसके बाद है अल मोहदे अल हिंदी भाऊ भारत और भाऊ यानी सऊदी अरब के बीच में आयोजित किया गया शांतिपूर्ण अभ्यास जो है वो संघाई सहयोग संगठन के द्वारा एक कई देशों का अभ्यास है वो रूस में आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी क्या लिया था, हिस्सा लिया था। चलिए जी, इसके बाद है मेरे मित्रों ऑपरेशन देवी शक्ति। तालिबान के अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में जब रूस ने आक्रमण किया तो भारत सरकार ने भारतीयों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया। सुजलम अभियान जो वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करना इसका उद्देश्य था। और 100 दिवसीय कार्यक्रम जो है ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाया गया। और अंतिम स्लाइड थी सरद हवा गर्म हवा बीएसएफ के द्वारा मीट द चैंपियन अभियान जो है वो खेलों के प्रति छोटे बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल टू स्कूल अभियान चलाने के लिए जो है वो सरकार ने आग्रह किया। नीरज चोपड़ा ने इस अभियान की शुरुआत जो गुजरात से की। शिक्षा मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय जो है उन दोनों ने मिलकर इसमें काम किया। तो आज की क्लास तो मित्रों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में वापस मिलते हैं, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, आनंदित रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।